हेलो बच्चों, अपना आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है उपग्रह की ऊर्जा। उपग्रह की ऊर्जा, ठीक है। अपने को इसमें सबसे पहले देखना है कैसे क्या इसको एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। इसको अपने को करना है। सबसे पहले अपन इसमें कहते हैं कि उपग्रह की ऊर्जा अपने पास में होती क्या है। जैसे नॉर्मल हम बात करें, जैसे कि उपग्रह में ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं या कहाँ से, तो हम सामान्य वर्ष में कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गतिमान उपग्रह में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा होती है। सामान्य वर्ष में कह रहे हैं कि जो भी उपग्रह पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है उसके पास में गतिज ऊर्जा भी होती है और उसके पास में स्थितिज ऊर्जा भी होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो गति के लिए चाहिए और स्थितिज ऊर्जा जो अपने पास में स्थिति के लिए होती है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। क्लियर है। तो सबसे पहला अपने हेडिंग लगाते हैं। अपने फर्स्ट हेडिंग है गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक है। कि गतिज ऊर्जा कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन से बात करें गतिज ऊर्जा की, आए कहां से है। इसके लिए अपन नॉर्मल कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है आपके पास में। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अपने पास में यहाँ पर v कितना आया था आपके पास में, अंडर रूट जी एम बटे आर, क्लियर है। एंड आर किसके बराबर आया था, कैपिटल आर प्लस एच के बराबर आया था, ठीक है। आर यहाँ पे किसको माना अपन कैपिटल आर प्लस एच को मान लेता है। वैसे जो सामान्य केस थे जिसमें अपन सामान्य बात करते हैं कि तो अपने पास में एच की वैल्यू बहुत छोटी होती है आर से, देन हम आर प्लस एच को नियरली इक्वल टू आर प्लस एच को हम आर मान लेते हैं, ठीक है। यदि ये कंडीशन तो काम में नहीं, कोई स्पेशल केस हो तो उसको हम काम में ले सकते हैं। जैसे सामान्य कोई सवाल कर रहे हैं, नॉर्मल कोई कंडीशन काम में ले रहे हैं, तो सूत्र को अपन यहाँ से काम में ले सकते हैं, ओके। अब जैसे इसमें हम एक बात अपन थोड़े समझे प्रैक्टिकली, जैसे कि आपको कुछ
शेप से समझाता हूँ। जैसे ये अपने पास में अर्थ है, ठीक है, ये अपने पास में एक अर्थ है, ये इस अर्थ का सेंटर है, और सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस आपके पास हो कैपिटल आर। इस जगह पर कोई सैटेलाइट उपग्रह है, घूम रहा है, ठीक है। ये उपग्रह क्या कर रहा है, इस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। इस तरह से उपग्रह की यहां से हाइट कितनी है, स्मॉल h, और इस पूरी हाइट को इंक्लूडिंग यदि मैं बात करूं आपसे, यहां से यहां तक की जो हाइट है, इसको क्या माना है अपन ने, स्मॉल r माना है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी इसकी, कक्षीय वेग। कौन सा वेग है इसका उपग्रह का, कक्षीय वेग है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐसा कह दूं, ये जो v की वैल्यू रख दें, तो इम्प्लाई दैट काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ अपनी जगह पड़ा है, m अपनी जगह पड़ा है, v का स्क्वायर रखना है, तो अंडर रूट gm अपॉन r का स्क्वायर पुट कर देंगे, सॉल्व करो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ m इंटू gm बाई r, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो फाइनल फॉर्मूला कितना आ गया, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। ये अपने पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाएगा, क्लियर है। कोई भी उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उससे गतिज ऊर्जा का सूत्र अपने पास में ये मिलने वाला है। इसको मान लो मैं कहता हूँ इक्वेशन ए, ओके। अब हम लेते हैं इसके अंदर पॉइंट सेकंड। सेकंड पॉइंट में अपन ले लेते हैं इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट अपने पास में है स्थितिज ऊर्जा, जिसको आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है, क्या होती है आपके पास में, प्रूव किया था हमने इसको, पोटेंशियल एनर्जी के दो, चाहे इसको हमने यू से लिखा था, तो माइनस का जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर, ये अपने पास में इसका वैल्यू आ गया था, ठीक है। ये अपने पास में आ गया क्वेश्चन नंबर बी। अब अपने कहते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा, क्या कहते हैं इसको अपने, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। ये टोटल किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल गतिज प्लस स्थिति का योग होती है, तो ये टोटल किसके बराबर आ जाएगा आपके पास में, इक्वल बाय हम लिख सकते हैं, इसके हम चाहे तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं तो कि बाय
use of equation A and equation B दोनों का यूज कर लो तो ये टोटल आ जाएगी आपके पास में जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा 2r प्लस पोटेंशियल की वैल्यू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा आर सॉल्व करेंगे इसको आप तो टोटल एनर्जी आ जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा 2r माइनस एम बट्टे आर ठीक है। अब देखो तो सॉल्व करेंगे हम तो टोटल एनर्जी मतलब जी एम स्मॉल एम और आर तो कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास वैल्यू बचेगी हाफ माइनस वन ठीक इसको यदि मैं सॉल्व करूं इक्वेशन को मैं साइड में लिख देता हूं इसमें मेरे पास आ रहा है ई टोटल बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ठीक है और ब्रैकेट में आएगा माइनस वन बाई टू माइनस वन में से हाफ जाएगा तो माइनस वन बाई टू तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आ रहा है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे टू आर ये मेरे पास में आपका सूत्र इसके बाद में हम इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसमें कहते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर यहाँ ऋणात्मक चिन्ह जो है ऋणात्मक का तात्पर्य यह है कि उपग्रह के साथ उपग्रह के साथ बद्ध बद्ध का मतलब होता है एसोसिएटेड ठीक के साथ बद्ध इकाई है इसे मुक्त करने के लिए इसे मुक्त करने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है ठीक है ये हमको याद रखना है क्लियर है यहाँ तक का उसके बाद आता है एक अपन क्वेश्चन बना लेते हैं देखो बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं कि किसी उपग्रह किसी उपग्रह ऊर्जा कुल ऊर्जा गतिज व स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के साथ के साथ
इसके साथ में क्या लिखना है, इसका संबंध लिखना है। सामान्य ऐसा सवाल है, देखो सिर्फ सूत्र लिख दो, जो टोटल एनर्जी चाहिए थी, टोटल एनर्जी कितनी थी, ई टोटल का वैल्यू कितना है आपके पास, जो प्रूफ किया हुआ है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2r, इक्वेशन नंबर 1। करंट एनर्जी कितनी थी आपके पास में, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2r। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी। क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों का यूज करो। और चलो एक और लिख देता हूँ, पोटेंशियल इसके पास में माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर। ये तीन इक्वेशन अपने पास में हो गई है। अब देखो यदि मैं यूज करूं बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों का यूज कर रहा हूँ, किसका, पहले का और दूसरे का, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि टोटल एनर्जी जो है बराबर होती है माइनस की काइनेटिक एनर्जी की, है ना। मैं लिखूँ बाय एंड इक्वेशन 3 की बात करूं तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर है। लिख सकते हैं, यानी थ्योरेटिकली हम क्या कह सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं, अर्थात कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा ऋणात्मक के तुल्य होती है, तथा स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। ठीक है, के बाद में अपने पास आता है टॉपिक अपना, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, उसका नाम है आपके बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। और हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, यदि हम समझे इसको, तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली हम कहते हैं, देखो नॉर्मल जो करूं किसी उप किसी दी गई ऊर्जा की ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके द्वारा
जिसके द्वारा अपन इसमें नॉर्मल करें, जिसे ऊर्जा के द्वारा वह अपनी बद्ध मतलब एसोसिएट यानी जुड़ी जिसमें घूमता है, बद्ध कक्षा को छोड़कर बद्ध कक्षा को छोड़कर छोड़कर हो जाए पलायन कर गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए उपग्रह की बंधन ऊर्जा ये अपने पास में इसका डेफिनेशन हो जाएगा। वापस हम नॉर्मल कह रहे हैं कि वह न्यूनतम बद्ध कक्षा को छोड़कर, मतलब मैं ऐसे कह दूं कि अपने पास में ये एक पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी की आउटर कक्षा है, ठीक है। अब उपग्रह यहाँ घूम रहा है इस कक्षा में मेरे पास से। अब ये उपग्रह इस कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चला जाए, मतलब इस कक्षा में आ जाएगा, ठीक है। तो इस उपग्रह को इस कक्षा में आने के लिए जो ऊर्जा चाहिए छोड़ के आने के लिए, उस ऊर्जा का नाम क्या है? बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। जैसे नॉर्मल अपन इसको आपने देखा होगा, यदि चंद्रयान का प्रक्षेपण किया, ये अपने पास में यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। ये आपके पास में क्या थी? अर्थ। अब उपग्रह कैसे घूमा? यूं जाके यूं आया, फिर है ना एक बार ऐसे गया, फिर एक बार घूम के आया और यूं गया, फिर एक बार घूम के आया और यूं गया। देखा ना पिक्चर में दिखाया था सीन को। तो जब उपग्रह पहले इस कक्षा में था 1 नंबर, फिर वो आ गया 2 नंबर, फिर वो चला गया जिसमें 3 नंबर। तो उसने हर बार अपनी कक्षा बदली। तो उस कक्षा को बदलने के लिए, अपनी कक्षा छोड़कर बाहर आने के लिए जो सौर ऊर्जा रहते हैं, उस ऊर्जा का नाम क्या है? बंधन ऊर्जा, ठीक है। वैसे अपन सूत्र लिखे तो हम इसमें लिख सकते हैं बंधन ऊर्जा, बंधन जिसको हम कहते हैं E के नीचे B लिख दो, बाइंडिंग एनर्जी। वो किसके बराबर होता है? जी, कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 2 के, ठीक है। ये सूत्र मेरे पास में किसका हो गया? बाइंडिंग का। क्लियर है यहाँ तक का?